केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सतदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। जीवन बहुत सी चीजों का जोड़ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी परिवार में उसका जन्म होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कहीं ना कहीं समाज से घिरा रहता है, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, रिश्तेदारी हो, या गांव हो, नगर हो, राष्ट्र हो। उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। हर काम हमारे अनुकूल हो, हमारी इच्छा के अनुकूल हो, हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख, ये तो जीवन के अंदर चलते ही रहते हैं। इनसे उपरत तो हुआ ही नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकते हैं, कोई भी काम हमें पसंद आए या ना आए, हमारे को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो काम करने ही पड़ते हैं। अगर ऐसे काम जो हमारे लिए करना आवश्यक है, करने पड़ते हैं, उन कामों को पसंद करना सीखें। जो काम जरूरी है, जो काम आवश्यक है, जो करना अनिवार्य है, उसको पसंद करें, खुशी खुशी करें, प्रफुल्लता पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें, सद्भावना पूर्वक करें। जैसे खेल के अंदर आनंद लेते हैं, ऐसे खेल और मजाक की तरह उसको कर लें, मनोरंजन की तरह कर लें। अगर ये गुण हम सीख लें तो हम इस जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। एक माँ है, उसको कितने विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो कितने विकट परिस्थितियों में बच्चों का देखभाल करती, उसमें कितनी कठिनाइयां उसके जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन उन तकलीफ देय कठिनाइयों को ही बड़ी सद्भावना से, प्रेम से, वात्सल्य से, करुणा से, सहयोग से संपन्न करती। ऐसे अगर वो जो करना है, आवश्यक है, उसको प्रेम पूर्वक करना सीखते हैं, सरलता पूर्वक करना सीखते हैं, सद्भावना पूर्वक करना सीखते हैं, तो कोई काम कठिन नहीं रहता और हर काम में हम सफल हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। नाकामयाबियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये विजेता होना, कामयाब होना, एक दूसरी कामयाबी को पैदा करता है। एक खुशी दूसरी खुशी को पैदा करता है। तो विजय की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती, खुशी की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती।
इसलिए थोड़ा सा ये आदत डालने की ज़रूरत है। प्रातःकाल उठ कर के जब प्रारंभ में जो आवश्यक कार्य करने हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक करें, खुशी पूर्वक करें, प्रभु परमात्मा को धन्यवाद देते हुए करें। अगर ऐसे भाव हमारे जीवन के अंदर आते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के अंदर कुछ अच्छाई खोजने का प्रयत्न करें, खोजी बने सकारात्मक भाव से, बुराई में भी और कठिनता में भी अच्छा खोजने की आदत डालें। बी ए गुड फाइंडर, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जो काम है तत्काल करना, फटाफट करना। और जीवन के लिए या जीवन की चीज़ों के लिए एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं कि हम एहसानमंद हो, धन्यवादी प्रवृत्ति रखें। प्रकृति को, परमात्मा को, साधनों को, जो हमारे को मौके मिलते हैं, चांस मिलते हैं, उसके लिए धन्यवाद दें। कुछ न कुछ सीखने की आदत डालें, नए से नया, अच्छे से अच्छा, जितना सीख सकते हैं सीखने की आदत डालें। और एक अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। अपने जीवन को अच्छे संस्कारों से स्वाभिमान जो आंतरिक स्वाभिमान का बल है उसको मजबूत करने का प्रयत्न करें। और इसके लिए बुरे असर से, बुरी संगति से, बुरी वृत्तियों से अपने आप को दूर रखें। अगर ऐसा करते हैं तो जो काम जरूरी है उसे हम हर्षोल्लास के साथ करने की वृत्ति इसको बढ़ा सकते हैं और इसका बड़ा फायदा मिलता है। क्योंकि जो आदमी विजेता होता है, जीता हुआ रहता है, कामयाब रहता है, वो बड़ी दृढ़ता से कमिटमेंट करता है और उसको पूरा करता है। और जो पराजित होता है वो केवल वायदे तो करता है लेकिन उसको पूरा करने का कमिटमेंट पूरा नहीं करता। एक आदमी अगर विजेता है, सफल है, वो कोई गलती करने पर अपनी गलती को तत्काल स्वीकार कर लेता है, मैं गलत था। और पराजित गलती करने को पर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई कमी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोच में अंतर आ जाता है, विचारों में अंतर आ जाता है। एक सफल व्यक्ति, विजेता, वो कहता मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ, कर देता हूँ। जो पराजित होता है, असफल रहता है, वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। सफल आदमी के पास हमेशा कुछ करने के लिए प्रोग्राम रहता, कोई ना कोई आयोजन रहता है, कोई काम रहता है। और पराजित व्यक्ति के लिए कुछ न करने के बहाने रहते हैं। वो बहानेबाजी बना करके जो काम आवश्यक है उसको भी टालता रहता है। सफल आदमी हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, वो हर समस्या का समाधान करता है। और जो पराजित है, असफल है, वो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। ये जीवन में बुनियादी फर्क पैदा हो जाता है और ये बुनियादी फर्क इंसान को सुखी और दुखी करता है। सफल आदमी उपलब्धियों को देखता है, पराजित आदमी तकलीफों को देखता है, उसे तकलीफ ही तकलीफ दिखाई देती है, रुकावट ही रुकावट दिखाई देते हैं। सफल आदमी को संभावना दिखाई देती है, जो पराजित है, असफल है, उसको सब कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ, असंभव ही असंभव दिखाई देता है। विजेता हमेशा आने वाले कल को देखता है, उसकी तैयारी करता है। पराजित बीते हुए कल को देख करके रोता रहता।
विजेता सोच कर बोलता है और पराजित बोलकर सोचता है। तो ऐसे जो लोग सफलता के शिखर पर होते हैं, जो अपने करने के कर्तव्य हैं उसको प्रेम से सद्भावना से करते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो ऊबते नहीं हैं, उनमें ग्लानि पैदा नहीं होती। वो लोग कठिन से कठिन काम को भी प्रेम से करते हैं, सद्भावना पूर्वक करते हैं। जैसे एक बच्चा खेलते खेलते थकता नहीं है, उसमें आनंद ही आता रहता है। ऐसे ही ऐसे लोग जो अपने काम को पूजा के रूप में, प्रार्थना के रूप में, कर्तव्य के रूप में, अगर उसको सकारात्मक रूप में उसको प्रेम करके, उससे जुड़ करके, उसको चाह करके करने वाले हैं, उनकी थकावट नहीं रहती। वो सब कुछ करके भी बड़े तरोताजा रहते हैं और इससे मानसिक संतुष्टि और मानसिक शांति मिलती है। और मानसिक शांति, मानसिक संतुष्टि ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब कुछ हो लेकिन मानसिक शांति न हो तो आदमी दुखी होता है। कुछ भी न हो लेकिन मानसिक तृप्ति हो तो कुछ न होते हुए वो प्रसन्न रह सकता है, सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। इसके लिए प्रातःकाल जो हम उठते हैं, जो हम तंद्रा हमारी टूटती है, अभी हमारी आंखें नहीं खुली हैं, केवल नींद की तंद्रा टूटी है, तभी से अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। तभी से देवगुरु धर्म से जुड़ने की जरूरत है। अच्छी सोच, अच्छे संकल्प से जुड़ने की जरूरत है और अच्छे अच्छे कमिटमेंट करते हुए, संकल्प करते हुए दिनचर्या को प्रारंभ करने की जरूरत है। ऐसे सोते समय और सवेरे जगते समय अगर अच्छे कमिटमेंट के साथ, अच्छे संकल्पों के साथ और उस काम के साथ बड़ी सद्भावना के साथ जुड़ते हुए अगर अपने दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं तो हम अपने काम में, जीवन में सफल होते हैं। एक संतुष्टि मिलती है, हम अपने लिए भी मूल्यवान हो जाते हैं तो दूसरे के लिए भी मूल्यवान हो जाते हैं। तो एक तौर तरीका है, एक सोच है, इसको जीवन में अपनाने का हम लोग प्रयत्न करें और ऐसे अपनाने की शक्ति हमें मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।